हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 14 चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता का शुरू किया था, जिसका शीर्षक प्रकृति के 3 गुण है। ठीक है, अभी तक हमने 25 श्लोक कर लिए थे। आज इस अध्याय की समाप्ति की ओर हैं, यानी 2 श्लोक बचे हैं, 26 और 27। उसे कंप्लीट करेंगे और कल से हम 15वें अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 26वां श्लोक देखिए। माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतित्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। अर्थ जानकर हम क्या जान लेंगे कि प्रभु क्या कह रहे हैं, क्योंकि संस्कृत तो सबको समझ में आती नहीं है। ठीक है, देखिए अर्थ। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। इसका तात्पर्य देखिए। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। ये अर्जुन ने प्रश्न किया था ना। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना से, कह रहे हैं उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में लगाकर, ऐसे कार्यों में ना लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाना चाहिए ना। कृष्ण कार्यों में लगाए। ठीक है, ये बताया जा रहा है। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न गुणांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके गुणांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। ये साफ साफ कह दिया गया है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। तो समझ लीजिए, प्रभु के अंश हैं सभी लोग। तो भक्ति के द्वारा, हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन के द्वारा आप उस दिव्य स्थिति में स्थित हो सकते हैं ना। किंतु वैशिष्टव कह रहे, व्यष्टि से ही उसमें तो जोड़ दीजिए ना, तो शब्द हो जाता है वैशिष्टव का अंतर बना रहता है। अन्यथा भक्ति योग प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान हैं और भक्त हैं तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में 2 व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना कि भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं, और इसका उल्टा भी कर दीजिए। जैसे जो शब्द हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो युग्म में आते हैं, यानी जोड़े में आते हैं। यानी ये समझिए कि कोई अगर पाठक है तो उसका कोई लेखक भी है। अगर उसकी पुस्तकें या पढ़ने का कोई प्रचलन ही ना हो तो कोई लिखेगा ही क्यों। ठीक है, संगीत सुनने वाले हैं इसीलिए संगीतज्ञ लोग हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे इस बात को। अतएव
भगवान कह रहे हैं कि अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मेव सन ब्रह्मा ब्रह्माप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं। 27वां श्लोक देखिए। ब्रह्मणा ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। इसका अर्थ देखिए, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, मर्त्य क्या ही उल्टा होता है, अमर्त्य ना, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इसका तात्पर्य देखिए, ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभ आरंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। कह रहे हैं अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। देखिए, दो शक्तियां बताई थी ना, परा और अपरा, यानी कि परा वो है जो आध्यात्मिक है ना, ये सारी शक्तियां, और अपरा जो भौतिक है यानी प्रकृति से जो सारी चीज़ें हैं उनको अपरा बोल दिया जाता है। ठीक है, समझ गए। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ना कि आप ये समझिए कि ये जो शरीर है ये आत्मा का इंस्ट्रूमेंट है, यानी वो अपने आप को व्यक्त करना चाहेगी तो इस शरीर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि परा में अपरा शक्ति को डाल देते हैं, तभी इसीलिए कहते हैं कि ना कि जैसे मान लीजिए आप, बहुत लोगों को ये संशय होता है कि जब कोई मदर कंसीव करती है तो उस समय तो उसमें कोई चेतना नहीं होती, बट एक समय के बाद वो चेतना आ जाती है। तो वही यहीं से आ रहा है, वो यही भी बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, तब वो चेतना आती है ना। और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। समझ गए। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्मबोध तक उठ जाता है। ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था, ये पहली स्टेज है। ठीक है, इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। विमल का अर्थ है शुद्ध हो जाना, पवित्र हो जाना, साफ हो जाना। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। ये पहले भी बताया गया है कि अगर भक्ति क्या है, एक तरह से आपको एक सपोर्ट है, क्योंकि भगवान आपको नीचे गिरने नहीं देंगे ना। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, क्या कहा गया, रसो वै सह रसम होवायम लब्ध्वा नंदी भवति। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। ये कहाँ से आ रहा है, तैत्तिरीय उपनिषद से आ रहा है। ठीक है,
परमेश्वर छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। ठीक है। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुण यानी सतो, रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है। ठीक है। तो कृष्ण भावनामृत को विशेष बताया गया है, उसमें रत रहने से क्या होगा कि आपको एक दिव्य अवस्था प्राप्त रहेगी। ठीक है, या दिव्य पद कह लीजिए। और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियाँ जान लीजिए फिर से। ठीक है, क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। इसमें देखिए 3 को प्रमुख बता दिया गया है। इसमें देखिए अर्चना भी है, सेवा भी है, इस तरह से 9 इसकी बताई गई हैं। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है, मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे। ठीक है, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए। भगवान को भोग लगा करके जो आपको मिलता है उसी को खाए। भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे। ठीक है, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करें। भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मानने वाले दिनों में उपवास करें। ठीक है, ये निर्देश दिया जा रहा है कि इस प्रकार आपको अपना आचरण रखना है। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है वह गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है। ठीक है, इस तरह अगर आचरण हो जाएगा, इस तरह आपकी दिनचर्या हो जाएगी, इस तरह जब आप एक दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तो कह रहे हैं गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? अध्याय 15 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, और इसमें 20 श्लोक हैं। तो आगे जानेंगे प्रभु हमें क्या नया सिखा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इस ग्रंथ के कंप्लीशन की ओर हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। ठीक है, मीठी मीठी वाणी बोलते हुए अच्छा स्वाध्याय करेंगे तो उसी प्रकार आपके चरित्र में वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।